साथियों जरा गौर फरमाना। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती के लिए आज एक पेपर लेकर आया हूँ। सहायक कृषि अधिकारी 2015 का आपके सामने पेपर है। लेकिन इस पेपर में दोस्तों पशुओं के संबंध में कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए थे, उन प्रश्नों पर बात करेंगे। और ये प्रश्न आपके पशु परिचर एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना, क्योंकि 2-3 पेपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट्स वीडियो मान लीजिएगा आप। ज़्यादा 5-7 मिनट के अंदर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और जो साथी अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े दोस्तों। वैल्यूबल जानकारी, एकदम ऑथेंटिक सॉलिड जानकारी ही आपको दी जाती है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जो साथी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और जो साथी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल पर हमारे टेस्ट लगातार चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट में आप अपनी रैंक वगैरह चेक कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के वहाँ पर क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर देना। राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं तो आप भी जुड़ जाइएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 63 771 75 006 इस नंबर पर आप अपना नाम और जो सिटी है वो मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आप भी सेव करके रखना। और जो भी कंटेंट आपको सेंड किया जाता है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए पहला प्रश्न आपके है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये कहाँ स्थित है? ये करनाल के अंदर है। करनाल आपके हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान आपसे पूछे, जेनेटिक जो आपके संस्थान है उसकी बात की जा रही है। चलिए दूसरा प्रश्न, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें, किसको करेंगे? जन्म के 1 घंटे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पिलाना होता है उसकी। अगर आप ये वैसे जैसे मनुष्य के अंदर भी ऐसा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है खीस जिसको बोला जाता है, तो वो पिलाया जाता है। पीले कलर की होती है वो। उसके बाद में गद्दी किस पशु की नस्ल है? इंपॉर्टेंट है, भेड़। भेड़ की जो नस्ल है ना, गद्दी, दी गद्दी, ये किस पशु की नस्ल है? तो भेड़ की है, याद रखिएगा, भेड़ की। और ये प्रश्न फालतू नहीं दोस्तों, आए हुए प्रश्न है आपके बीच में। उसके बाद हिमकृत वीर्य को किस तापमान पर भंडार किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद अगला प्रश्न, या आप आमतौर पर डॉक्टर के पास देखते ही हैं, जो LSA होता है उनके पास या फर्स्ट ग्रेड भी होता है उनके पास भी देखते हैं। मुर्रा एवं सुरती नस्ल की भैंस के संक्रमण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? तो महसाना है। कौन सी है? महसाना है। मुर्रा एवं सुरती नस्ल की भैंस के संकरण से उत्पन्न जो नस्ल है वो महसाना, याद रखिएगा। कौन सी है? मुर्रा और सुरती की बात की जाएगी। मुर्रा और सुरती महसाना है। गुमबोरा नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो ये बकरी के अंदर। रानीखेत बीमारी, गुमबोरा, ये सारी की सारी मुर्गी के अंदर देखने को मिल जाती है। मवेशियों में FMD पैर और मुँह का एक रोग है, और ये रोग दोस्तों आपके वायरस के द्वारा फैलने वाला हो जाता है। वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, पैर और मुँह का रोग है, FMD, ठीक है, FMD। उसके बाद रानीखेत, अभी मैंने चर्चा की, रानीखेत बीमारी और गुमबोरा ये मुर्गियों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन ये भी आपके वायरस जनित बीमारी ही मानी जाएगी, वायरस जनित बीमारी है। उसके बाद निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? नागौरी, बिल्कुल नागौरी बैल होता है। मालवी की भी होती है। अमृत जो महल है वो भी होती है, लेकिन राठी जो है वो दूध के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाहर बोझे के लिए इस गाय के बछड़े का जो बैल होता है उसका उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं भैंस की निम्न नस्लों में से वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो बधावरी की बात की जाएगी। भैंस की निम्न नस्लों में वसा की सबसे जो अधिक मात्रा होती है बधावरी के अंदर। उसके बाद सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की मात्रा, आपसे कोई भी विद्यार्थी या कोई भी पूछ ले तो याद रखिएगा 35% के समथिंग देखने को मिल जाती है। सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 25% होती है। उसके बाद बात करते हैं मुट्ठी बांधकर दूध निकालने की जो क्रिया है या जो विधि है वो सर्वोच्च मानी जाती है, मुट्ठी बांधकर।
अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुट्ठी बांधकर अगर आप करते हैं, मुट्ठी बांधकर आप दूध निकालते हैं, तो ये सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी। उसके बाद एक पेपर और है, फार्म मैनेजर भर्ती 2018, यानी एयू जोधपुर के अंदर ये पेपर होता है। उसमें भी पशुओं के संबंध में कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए गए आपसे। चारे हेतु जवार की बहुकट प्रजाति है SSG 59-3, ये प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न, अमृत महल एक गाय की नस्ल है, इंपॉर्टेंट है, गाय की नस्ल है अमृत महल। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में भैंस की पशु संख्या तत्कालीन में है, तो तत्कालीन में देखा जाए, वर्तमान राजस्थान में देखें, भैंस की पशु संख्या 136 लाख है के समथिंग, ठीक है, 136 लाख के समथिंग रहेगी। उसके बाद बकरी में संभोग की क्रिया कहलाती है, तो बकरी में सर्विंग जो है वो संभोग की क्रिया होती है, सर्विंग कहलाती है। बकरी में संभोग की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल, व्हाइट लैंगहॉर्न। याद रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जामिनर। व्हाइट लैंगहॉर्न, याद रखिएगा, व्हाइट लैंगहॉर्न। उसके बाद ये पेपर भी आपसे पूछा गया था, तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 2018। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए, जैसे गाय की दुधारू नस्ल है, थार पारकर है भाई, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? थार पारकर है। उसके बाद बात करते हैं कुंडी और तराई नस्लें, ये किसकी है? भैंस की है। कुंडी और तराई नस्लें भैंस की है। उसके बाद बात करते हैं कृत्रिम योनि का आंतरिक तापमान सामान्यतः रखते हैं किससे? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रखा जाता है। कृत्रिम योनि का जो तापमान है 35 से 40 के समथिंग। कौन सा उर्वरक जुगाली वाले पशुओं को खिलाना सुरक्षित है? यूरिया करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद भेड़ की चोकला एवं नाली नस्ल के संकरण से उत्पन्न नस्ल जो है भारतीय मेरिनो है। कौन सी है? भारतीय मेरिनो, भेड़ की चोकला और नाली। उसके बाद बात करते हैं भैंस की सुरती और मुर्रा के संकरण से उत्पन्न जो नस्ल है वो आपकी महसाना, मैंने पहले भी जिक्र किया, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की मेरिनो भेड़ किसे कहा जाता है? चोकला है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर चोकला हो जाएगा, चोकला हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपके सामने आ चुकी है, कवर हो चुकी है। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।